इस पुल का रख रखाव जो वर्तमान सरकार को 20 वर्षों में करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। एक स्पैन के गिरने की खबर है, क्षतिग्रस्त होने की बात आई है। जहाँ पर वो गिरा है उस संदर्भ में कई लोगों ने संज्ञान में दिया, बातें रखी, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं गई ना। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु जो है गिर चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। जिस तरह कैसे देखते हैं, राबड़ी देवी के शासनकाल में उद्घाटन हुआ था, फिर से उसको मेंटेनेंस के लिए कहा जा रहा था। विक्रमशिला सेतु और रेवा घाट दोनों एक ही बार हुआ था, लंबे समय हो गए। इस पुल का रख रखाव जो वर्तमान सरकार को 20 वर्षों में करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। एक स्पैन के गिरने की खबर है, क्षतिग्रस्त होने की बात आई है। देर रात ये घटना घटी है। तो पुल को चाहती ही थी सरकार की गिर जाए। जब पुराने मकान को ढा करके नया बना रही है भ्रष्टाचार का निर्माण करने के लिए, तो इसके मन में था कि यह भी पुल ढह जाए, टूट जाए। क्योंकि ये पुल बना हुआ है लालू जी के समय का, तो उस पुल का रख रखाव करना ठीक नहीं है। फिर उसमें कोई नया पुल बने और उसका नाम बदले, तो सब प्रयास में था ये लोग। तो पुल का एक स्पैन गिरा है। हालांकि उतनी लागत से बनी हुई पुल को अगर बढ़िया से ठीक से रखा जाए तो पुल ऑलरेडी अभी भी मजबूत है। 15-16 में भी उसको जो है रख रखाव के लिए जो किया गया था, उसके बाद फिर 20 में किया गया, 26 में क्या हुआ कि गिर गए। रख रखाव के लिए जो करना चाहिए था वो काम नहीं किया गया। रख रखाव के लिए व्यवस्था किया तो गिरने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। जहाँ पर वो गिरा है उस संदर्भ में कई लोगों ने संज्ञान में दिया, बातें रखी, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं गई ना। बिहार में लगातार जो है इनकाउंटर की मामला सामने आ रहा है। जेडीयू कह रही है कि जो इनकाउंटर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यह मानवाधिकार का पूरा उल्लंघन है। अपराध को एक नज़रिए से अपराधी को दिखना चाहिए और अपराध के खिलाफ पुलिस की इकबाल दिखनी चाहिए, तंत्र का खौफ दिखना चाहिए। अपराधियों में, आम जनता में नहीं। यहाँ आम जनता में खौफ दिखता है। अपराधी को चुन चुन करके आप हत्या की बात कर रहे हैं, इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो भाई आपकी कहानी ही निराली है। आप कहते हैं कि मुठभेड़ में ये मारे गए। पहले सरेंडर करता मुठभेड़, सरेंडर का मुठभेड़ होता है। सरेंडर के बाद थाने से पीछे ले जा करके गोली मारने की बात आई है परिजन के द्वारा। पुलिस कह रही है कि भाई गोली चलाई, भाग रहा, तो भागेगा तो सीधा में कैसे गोली लगेगा, भागेगा तो लगेगा पीठ में ना। और कोई भाग रहा है तो पीठ में गोली लगेगा, सीधा में तो लगेगा नहीं। तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि शासन जिस तरह के रास्ते को अख्तियार किया है वो ठीक नहीं होगा। आने वाले कल में उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। समाज में जो आप नफरत बो रहे हैं, दीवार खींच रहे हैं, उससे नुकसान सभी का है, एक का नहीं, सबका है। बंगाल चुनाव का परिणाम आने वाला है, वो कैसे रुझान है। टीएमसी 103 पर चल रही है, रुझान है। मेरा मानना है कि अल्टीमेटली 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए, तो ये थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो रख रखाव था पुल को, उसको सही ढंग से किया नहीं गया। वहीं जो है बंगाल चुनाव को लेकर के इन्होंने कहा कि देखिए अभी रुझान है, 2-3 बजे के बाद ही कुछ परिणाम जो है आएगा। इंशाल्लाह। आपके लिए पटना से वर्जिश कुमार।